हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक व्यक्ति यूट्यूब चैनल में। आज हम राजन सीरीज की डीएलएड प्रशिक्षण तृतीय सेमेस्टर के लिए सामाजिक अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको इस यूट्यूब चैनल से पढ़ने के लिए सबसे पहले दो नियम को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला कि आपके पास राजन या पवन की कोई सीरीज होनी चाहिए। दूसरा, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल से किसी भी नोट्स को परचेज नहीं करना है, क्योंकि राजन और पवन खुद में इतने सफिशिएंट हैं कि वो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज हमारे पहले टॉपिक की। वो है प्रधानमंत्री। ये सामाजिक अध्ययन है, ये इसमें पॉलिटी यानी पॉलिटी जो है उसका ये टॉपिक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके आए हुए हैं, तो उसी के आधार पर इस एक एक पेज को बनाया गया है। इसी तरह के पेज आपको मिलते रहेंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये पेज आपको मिल जाएगा। अंत में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हम भेज देंगे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर कहीं सेव कर लीजिएगा, और ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से मेरे तक जरूर पहुंचाइएगा। और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए और उनको बताइए कि इस तरह से आप राजन और पवन सीरीज का फायदा उठाकर आप अपने एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन जो मैंने राजन की सीरीज से लिया था, यानी लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसमें लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री के कुछ प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताना था, तो विशेष बातें आपको प्रधानमंत्री के बारे में बतानी थी। देखिए, प्रधानमंत्री जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के समय में अपने नरेंद्र मोदी जी अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री के बारे में आपके पॉलिटी में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, बल्कि उसमें ऐसा लिखा गया है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ अपने वचनों का पालन करते हैं। इस तरह से उसमें कुछ लिखा गया है, यानी आर्टिकल 74 में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पर आपको याद नहीं करना है। आपको सिर्फ ये जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं, जो पॉइंट लिखे हैं, इनको कंठस्थ कर लेना है। सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है योजना आयोग का अध्यक्ष। यानी कि प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वो अपनी योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि देश में किस तरह की योजना बननी है उस पे इनका नियंत्रण रहता है। दूसरा पॉइंट है हमारे, लोकसभा भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे यहाँ राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकते हैं। यहाँ पे है परामर्श देना, यानी कि उनको एडवाइस कर सकते हैं। लोकसभा भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकते हैं। विभिन्न विभागों के मतभेद सुलझाते हैं, यानी कि विभिन्न विभागों विभागों में अगर कोई मतभेद हो रहा है तो उनके बीच एक मध्यस्थता का कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं, यानी कि गत विगत वर्षों में किस प्रकार की नीतियां सरकार को अपनानी है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि आपने कोरोना काल में देखा किस प्रकार की नीतियां भारत ने अपने देश के लिए बनाई थी, वो प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल दोनों की मध्य संपर्क सूत्र की प्रमुख कड़ी है। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्माता होते हैं। प्रधानमंत्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो सारे कार्यकाज एवं उनके निर्णयों को जो लेती है, वो प्रधानमंत्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बीच में अगर कोई संपर्क सूत्र है तो वो प्रधानमंत्री है। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद की जो बातें हैं या फिर उनके जो उपाय हैं या फिर उनकी जो सलाह है वो राष्ट्रपति तक प्रधानमंत्री जी पहुंचाते हैं, और उनकी राष्ट्रपति जी के द्वारा अगर कोई बात या फिर कोई सुझाव है तो वो मंत्रिमंडल तक प्रधानमंत्री जी द्वारा पहुंचाया जाता है। विदेशी नीति का निर्माता होता है, विदेशों से संधियों तथा समझौतों के लिए यात्रा करते हैं। ये विदेशी नीतियों को साझा मतलब करते हैं, जैसे कि अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, एलपीजी और नरेंद्र मोदी जी जो अपने प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कई ऐसे विदेशी संधियां की हैं, तो करते ही रहते हैं आए दिन। और तथा इसके लिए उनको विदेशों के लिए यात्रा भी करनी होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता एवं संचालन भी प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होते हैं, यानी कि जो कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव उसके प्रधान होते हैं, यानी हेड ऑफ द टॉप होते हैं ये। ठीक है।
ये टॉपिक अगर आपकी किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो उसमें आप इन सारे टॉपिकों को 1, 2, 3 लाइन वाइज़ लिख सकते हैं। आप ये पैराग्राफ भी बना के आ सकते हैं। और इसमें से पूछा भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो प्रधानमंत्री जी। सरकार की नीतियों का निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। लोकसभा भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति जी को कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। और आगे बढ़ते विदेशी नीति का निर्माता कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि पहले ही प्रश्न आ चुका है, प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। तो अगर आप इस पेज को आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी से आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर बीटीसी का ही एक क्वेश्चन है। अच्छा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये प्रश्न पूछे गए थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम आप सबको पता ही है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आप इस पेज को बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। और जो भी है आप टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरा पेज आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आपको कहीं से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। ये राजन सीरीज का जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनका ये और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक छोटा-सा मैंने यहाँ पे बना दिया ताकि आपको बार-बार इधर-उधर ना भागना पड़े, तो आप इसको याद करके भी जा सकते हैं। तो दोस्तों बताइए आपको ये कैसा लगा? आपका अनुभव साझा ज़रूर करिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, उसका लिंक हम आपको नीचे भेज देंगे, तो आप इसको जॉइन कर लीजिएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर करवाइए। थैंक यू।